प्लांट किंगडम चैप्टर 3 जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है ब्रॉड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हाइटकर साहब ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया में डिवाइड किया था। और जो फंजाई और मोनेरा प्रोटिस्टा है जिसमें सेल वॉल था, अब पहले था प्लांट किंगडम के सेम किंगडम में था। और जो साइनोबैक्टीरिया है वो ब्लू ग्रीन एल्गी था, वो भी एल्गी के अंदर था। आज जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और जो क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट किंगडम में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो सिर्फ ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर, जैसे हैबिट, कौन सा कलर है, कितना है नंबर, शेप ऑफ लिव्स, ये उसके ऊपर बेस्ड करके अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। they were based mainly on vegetative character or on androecium structure given by Linnaeus साहब ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर और जो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस्ड करके दिया था। जैसे कुछ क्लोज रिलेटेड स्पेसिस, few characters, they were separated the close related species since they were based on a few characteristics। जो आर्टिफिशियल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दे दिया, जिसमें बहुत सारे बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो ज़्यादातर एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है, और जो नेचुरल, इसलिए ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इन बाद में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था, उसमें सिर्फ नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस करके ऑर्गेनिज्म को और जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किया था, जैसे सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को कंसीडर नहीं किया, उन्होंने इंटरनल फीचर को भी कंसीडर किया, जैसे लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब इंक्लूड किया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? जॉर्ज बेंथन एंड जोसेफ डल्टन होकर। बाद में फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इसमें इवोल्यूशन रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड था, और 2009 में भी ये क्वेश्चन आया है। बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल, दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक्सा सेम होगा, पहले ऐसे मानते थे, एज्यूम कॉमन, उसमें एंसेस्टर जो था वो कॉमन था। जैसे हमारे साथ मंकी के साथ ह्यूमन के बोलते हैं कॉमन एंसेस्टर, पहले मानते थे। We now use information for many other sources to help resolve difficulties in classification। देन हम लोग अभी अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ को, कन्फ्यूजन जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके जो रिजॉल्व कर रहे हैं, ये वाला क्लासिफिकेशन के। दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, जब उसमें फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता तब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी व्हिच वाज नाउ इजीली carried out, the numerical taxonomy which is carried out using computer is based on all observable character। जब से कंप्यूटर है, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है वो हर कैरेक्टर, सब कैरेक्टर को मिला के कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड करके एक साथ में बोल सकते हो कि इसको उनका कौन कैरेक्टर है इसके अंदर। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर and the data are then processed. In this way, each character give equal importance at the same times. Hundreds of character can be considered। इसलिए एक साथ में hundreds of character हम लोग कंसिडर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर। जो साइटो टेक्सोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, उसमें बेस्ड था। और टेक्सोनॉमी में तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन और प्लांट कॉन्फिगरेशन ऑल्सो यूज बाई टेक्सोनॉमीज दिस डे, जो अभी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। टेक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के ऊपर बेस्ड करके। जो एल्गी है वो एल्गी आर क्लोरोफिल
मीट, सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिज्म। पहले ये एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं एल्गी का। फ्लो चार्ट ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है जो एनसीईआरटी का लाइन रीड करना, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन से ही क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल होता है, थैलॉइड होता है, थैलॉइड थैलास होता है, उसको ऑटोट्रॉफिक खुद खाना बनाता है, लार्जली एकर ज़्यादातर पानी में मिलता है जैसे फ्रेश वाटर और मेराइन ऑर्गेनिज्म। और क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस होता है। दे ऑकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट जैसे मॉइस्ट स्टोन, गीला में जिसमें ऊपर गीला गीला रहता है, चिपचिपा सा स्टोन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, और वुड में भी मिलता है। जो कुछ एल्गी के साथ कुछ एसोसिएशन है फंजाई के साथ, उसको बोलते हैं लाइकेन। और जब एनिमल के साथ एल्गी एसोसिएट करेगा उसको, वन एग्जांपल जैसे स्लॉथ बियर होता है, इम्पॉर्टेंट है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली वेरिएबल। जो फॉर्म एंड साइज होता है एल्गी का वह वेरी अलग अलग होता है, डिफरेंट वेरिएबल होता है। जो रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल है, कॉलोनियल बॉल बॉक्स 2017 में आया क्वेश्चन है। कॉलोनियल जो है वो बॉल बॉक्स होता है, और फिलामेंटास जो है उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। कॉलोनियल रेंजिंग फ्रॉम उस इतना से इतना तक है। कॉलोनियल बॉल बॉक्स, फिलामेंटास, उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा। A few marine forms such as kelps form massive plant bodies. एक कुछ मेराइन फॉर्म है जैसे कैल्प्स एग्जाम्पल है, वो मैसिव प्लांट बॉडीज बनाता है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, जो हर फ्रेगमेंट डेवलप है करके थैलास बनाता है इंटू ए थैलास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ज़्यादातर हमारे अंदर इस एल्गी के अंदर जू स्पोर होता है, मोस्ट कॉमन स्पोर्स होता है। दीज आर फ्लैजिलेटेड, उसमें फ्लैजेला रहता है, जिसमें फ्लैजेला रहेगा वो मोटाइल होता है और जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बॉडी बनाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज। फ्लैजिला होगा और सिमिलर साइज होगा, तो उस जो एग्जाम्पल है उलोथ्रिक्स। मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, मोटाइल, सिमिलर इन साइज। तो उलोथ्रिक्स जिसमें फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल, वो सिमिलर बट सिमिलर इन साइज, एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। Such reproduction is called isogamous. Iso means similar in size, दोनों में सिमिलर साइज है आइसोगेमस। और इसमें जो जिसमें फ्लैजिला है उसमें उलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो स्पाइरोगैरा। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, जो सिमिलर नहीं डिसिमिलर, एन आइसो। डिसिमिलर इनका साइज एज इन उडोरिना एग्जाम्पल है। जो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, मतलब स्टैटिक नॉन मोटाइल, फ्लैजिला नहीं है, लार्ज होगा, लार्ज फीमेल गैमेट होगा। और जिसमें स्मॉल होगा तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, स्मॉल होगा तो मोटाइल मेल गैमेट होता है, और उसको बोलते हैं ओगेमस। एग्जाम्पल जैसे बॉल बॉक्स और फ्यूकस, वन लार्ज नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेट, फ्लैजिला नहीं है, स्टैटिक फीमेल गैमेट, और स्मॉल मेल गैमेट, और एग्जाम्पल है बॉल बॉक्स और फ्यूकस। एल्गी आर यूजफुल in variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. मिनिमम, कम से कम एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड कितना फिक्सेशन करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू से, कम से कम एटलीस्ट हाफ 50%. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक है, इसलिए जो जिस एनवायरनमेंट रहेगा उस एनवायरनमेंट में वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा। वो 2016 का यह स्टेटमेंट था, डायरेक्ट का एक स्टेटमेंट था। दी आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑल एक्वाटिक। वो हर एक्वाटिक का प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो फूड साइकिल स्टार्ट होता है।
जैसे ज़्यादा जैसे कुछ एल्गी है पोरफाइटा लेमिनेरिया सर्गासम एमंग 70 स्पेसीज ऑफ मेराइन एल्गी जो फूड होता है खाने में यूज़ होता है। ये भी एक स्टेटमेंट था जो लेमिनेरिया सर्गासम और मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड 2016 का सेकंड वाला स्टेटमेंट था। सार्डिन मेराइन ब्राउन एंड रेड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकलर्स जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। जैसे ब्राइवेट में मिलेगा एक पेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा। एल्गी और ब्राउन एल्गी और केराजिन होगा तो रेड एल्गी। एल्गी ब्राउन एल्गी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके अंदर हाइड्रोकलर्स और केराजिन रेड एल्गी यूज्ड कमर्शियली। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम यंगडासिल, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट था। 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2016 में भी ये क्वेश्चन आया था। अगर वन ऑफ द कमर्शियल जेलिडियम यंगडासिल से ऑब्टेन करते हैं यूज फॉर ग्रो माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए और आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो प्रोटीन रिच है, स्प्रेस्टेबलर यूज़ करते हैं। 2020 में क्वेश्चन है, 2018 में भी क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसे हम एल्गी को 3 क्लासेस से डिवाइड किया हुआ है, एक क्लोरोफाइसी, दूसरा पियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है उसमें फ्लैजेला है, पियोफाइसी में फ्लैजेला है और रोडोफाइसी में फ्लैजेला नहीं है। तो क्लोरोफाइसी मेंबर उसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी। जो प्लांट बॉडी होता है वो यूनिसेलुलर कॉलोनिया फिलामेंटस होता है, यूजुअली ग्रास ग्रीन, क्योंकि उसके अंदर जो पिगमेंट रहता है वो क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट रहता है। जो पिगमेंट है लोकलाइज्ड डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है जो पिगमेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायर्ड प्लेटलेट रेटिकुलेट काप शेप स्पाइरल रिबन शेप इन डिफरेंट स्पेसीज, ये सब होता है उस शेप में होता है अलग अलग स्पेसीज में। मोस्ट ऑफ मेंबर है मोर और वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। ज़्यादातर मेंबर में क्लोरोप्लास्ट में एक पायरिनोइड एक स्टोरेज बॉडी पायरिनोइड होता है जिसमें स्टोर होता है क्लोरोफाइसी के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरिनोइड में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है बिसाइड स्टार्च। बिसाइड स्टार्च पायरिनोइड के अंदर कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म फॉर, कुछ ऐसे एल्गी है जो फूड कैसे स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट बना के। जो ग्रीन एल्गी होता है वो सेल रिजिड सेल वॉल जो इनर लेयर कैसे बना हुआ था सेलुलोज लेयर, आउटर लेयर स्पेक्ट्रोज से बना हुआ होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। Asexual reproduction is by flagellated zoospore produced in zoosporangia. Asexual reproduction is by flagellated zoospore, motile zoospore produced in zoosporangia के produced in zoosporangia. Sexual reproduction show considerable variation in types and formation of sex cell, and it may be isogamous, anisogamy or oogamous. Sexual reproduction shows considerable variation in the type. Sexual considerable variation in the type and formation of sex cell. जो अलग अलग टाइप होगा वेरिएशन में और फॉर्मेशन सेक्स सेल अलग अलग बनेगा। क्या हो सकता है, आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस और ओगेमस। पहले बोला था ना एन ओगेमस कैसे होता है, जो बॉल बॉक्स और फ्यूकस था एग्जाम्पल। आइसोगेमस एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा, बॉल बॉक्स, उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, कारा जेल। और भी एग्जाम्पल है क्लोरेला इडोरिना, ये भी एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी का। ये ज़रूर याद करने ना, क्लेमाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, कारा। जो भी याद जिसको जैसे याद होता है ऐसे याद रखना, ये ज़रूरी है। Phaeophyce. The members of Phaeophyce are brown algae, are primarily marine habit. They show great variation in size and form. जैसे
सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, जो सिंपल होता है ब्रांच होगा, फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कैल्प्स विच में हाइट ऑफ 100 मीटर तक जा सकता है। उसमें क्या क्लोरोफिल कैसे रहता है, क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी में ए भी रहता है, इधर ए सी, ए कॉमन रहेगा, बी सी डी। कैरोटीनॉइड सेकेंड रहता है और ज़ेंथोफिल, ये जो पोजेस क्लोरोफिल ए एन सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ेंथोफिल 2024 का क्वेश्चन है। ये देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन दिखा हुआ है। ये देखिए, द मेजर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल ए एन पीओफाइसी में क्या क्या रहता है, ए एन सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ेंथोफिल। Chlorophyll A and C, carotenoid and xanthophyll. They vary in color from olive green to various shades of brown depending on the amount of xanthophyll pigment or fucoxanthin present in them. उसका जो कलर अलग अलग कलर दिखाता है, उसके ऊपर वो जो पिगमेंट है xanthophyll और fucoxanthin, उसके ऊपर डिपेंड करके अलग अलग शेड्स ऑफ कलर दिखाता है। Food is stored as complex carbohydrate which may be in the form of laminarin and mannitol। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन और मैनिटोल 2024 में आया, 2015 में भी आया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड बाय आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्जिन। आउटसाइड में जो कोटिंग होगा उसको कोटिंग अल्जिन से कोट करा हुआ है, जिलेटिनस से चिपचिपा सा जैसे। और भी है सेलुलोजिक वॉल में जो सेलुलोज रहता है 2024 का ये स्टेज में नहीं है। देखिए, वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड बाय आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्जिन। ये पहले स्टोर्ड ऑफ फूड ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच आइदर मैनिटोल और लेमिनारिन। ये क्या दिया हुआ है, व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन और मैनिटोल। The usually covered on the outside, the protoplast contain, in addition to plastid, a centrally located vacuole and nucleus। प्रोटोप्लास्ट में क्या रहता है, प्लास्टिड भी होता है और साथ में वैक्यूल रहेगा और न्यूक्लियस सेंट्रल। द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्डफ्लास्ट। जो प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम के साथ रहेगा, सबस्ट्रेटम मतलब मिट्टी के साथ जो जुड़ा रहेगा उसको बोलते हैं होल्डफ्लास्ट, और जो स्टॉक है उसको बोलते हैं स्टाइप। एंड फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन उसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। नॉर्मली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। Asexual reproduction in most brown algae is by flagellate and zoospore that are pear-shaped and two unequally laterally attached flagella। उसमें two unequally laterally attached flagella रहेगा। ये भी 2024 का क्वेश्चन है, 2018 का भी क्वेश्चन है। ये देखिए, सेक्सुअल reproduction is by oogamous method only। कहाँ पर oogamous method only। asexual reproduction occur usually by biflagellated zoospore। asexual reproduction है और biflagellated asexual reproduction by biflagellated zoospore 24 का क्वेश्चन था। पेयर शेप टू unequally laterally attached, इक्वल नहीं था, unequally laterally था attached flagella। Sexual reproduction may be isogamous and isogamous oogamous। क्या बोला था इधर, सिर्फ ओनली बोला था। ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, ये गलत हो गया था। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ACDE था। ये भी करेक्ट था, ये गलत था, ये बाकी सब करेक्ट था। यूनियन ऑफ गेमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विदिन द ओगेनियम ओगेमा स्पेसीज। जो गेमेट्स जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर, और पानी में विदिन द ओगेनियम के अंदर में द गेमेट आर पायरिफॉर्म
pear shaped and bear two laterally attached flagella unequally। जो एग्जाम्पल जैसे एक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लेमिनारिया, सरगेसम, फ्यूकस, ये सब एग्जाम्पल है। जैसे ये एग्जाम्पल ऐसे याद किया था मैंने, eating datura and lemon is surely fatal। eating ectocarpus, datura, dictuta और lemon, laminaria ये surely सरगसम और फेटल तुम्हारा फ्यूकस, ऐसे याद किया था। ये द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली रेड एल्गी, क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट रहता है, डोमिनेंस ज़्यादा है, R-भाइकोएरिथ्रिन उसके अंदर ज़्यादा रहता है, इसके बोलते हैं रेड एल्गी। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन विद ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ज़्यादातर मेराइन होता है और उसमें ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ मिलता है, वार्मर एरियाज में। वो जहाँ पर लाइट भी है उधर भी मिलेगा सरफेस ऑफ वाटर, जहाँ पर डेप्थ भी है, जहाँ पर कोई नहीं रहता उधर भी मिलेगा। इट इज लाइट पेनिट्रेट्स depth in the ocean where relatively little light penetrates। The red thalli of most of red algae are multicellular। ज़्यादातर जो रेड थैलास बॉडी होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, और जो सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। स्टोर्ड के साथ फ्लोरिडियन स्टार्च रहता है, स्ट्रक्चर कैसे सिमिलर होता है, माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर होता है। ये 2020 का क्वेश्चन था। रेड एल्गी यूजुअली प्रोड्यूस वेजिटेटिवली, हर कोई वेजिटेबल फ्रेगमेंटेशन से होता है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। दे रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गेमेट्स। ये इधर गेमेट है, नेक्स्ट पेज में एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन फ्लैजिलेटेड, सेक्सुअली नॉन मोटाइल, इसमें फ्लैजिला नहीं है, मैंने बोला था। यह वाला टेबल दिया हुआ है, ये पूरा तीनों गुरु क्लासेस का टेबल दिया हुआ है। ये देखिए, जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी बोलते हैं कॉमन नेम। ये फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ये रेड एल्गी है। और जो मेजर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल AB, AC, AD, BCD, ऐसे याद रखना, BCD। और इसमें फ्यूकोएरिथ्रिन, R-फ्यूकोएरिथ्रिन रहता है, और क्लोरोफिल A and D में फाइकोएरिथ्रिन रहता है। और स्टोर्ड फूड है जो क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, और उसमें मैनिटोल एंड लेमिनारिया। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। और सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज, इनर सेलुलोज से बना हुआ है, आउटर पेक्टोज से है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी का, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का सेलुलोज और अल्जीन है, और सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर मिलता है। फ्लैजेला जो है उसमें 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजेला रहता है जो क्लोरोफाइसी में, और 2 अनइक्वल लेटरली रहता है उसमें फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी में तो नहीं है। हैबिट कहाँ पर मिलता है ये सब नहीं आता, हैबिट याद करना चाहिए तो कर लेना, आ सकता है पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बॉक्स है डॉटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी ग्रीन एल्गी का एग्जांपल था वॉलबॉक्स और यूलोथ्रिक्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्राउन एल्गी का, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का ये वाला इम्पोर्टेंट है। जो फ्यूकस होल्ड फास्ट, ये मिड ट्रिप होगा, ये फ्रंट, ये एयर ब्लैडर, ये होल्ड फास्ट होता है, होल्ड फास्ट जहाँ पर मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है। और स्टिप है, स्टॉक होता है, ये फ्रंट है, ये भी फ्रंट है, ये स्टिप है। लेमिनारिया है, फ्यूकस, डिक्ट्योटा एल्गी का। और पोरफायरा जो है, पोरफायरा फ्रंट होगा, और रेड एल्गी, ये पोरफायरा पॉलीसिफोनिया है, ये रेड एल्गी का एग्जांपल है, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया।
ये थोड़ा रह गया था रेडेल का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमास एंड एकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगेमास टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और उसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। और एग्जांपल पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलेडिया। 2018 का क्वेश्चन था, दे दिया था रेडेल की, इस साइड में दे दिया पॉलीसिफोनिया। तो 4 ऑप्शन ऐसे दिया था अलग अलग टॉपिक से। तो ये भी एक क्वेश्चन था 2018 का। अभी ब्रायोफाइट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट इंक्लूड वेरियस मॉसेस। ये उसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वो पानी में और दोनों में रहता है। वेरियस उसके अंदर मॉसेस और लिवर और से आता है। कॉमन एग्जांपल मॉइस्ट शेडेड एरियाज में रहता है। जैसे ये देखिए, ये फ्लोचार्ट बनाया है, ये देखिए। जो प्लांट किंगडम का जो नॉन वास्कुलर प्लांट है वो ब्रायोफाइट है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसमें, ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं मिलता। और जो गेमिटोफाइट होगा उसमें गेमिटोफाइट डोमिनेट होता है और उसको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। और ब्रायोफाइट के अंदर 2 आता है, एक मॉसेस, एक लिवर रूट्स। जो मॉस होता है उसे उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और एक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा। वो जो गेमी बनाता है, वो जो गेमा होता है वो सेक्सुअल गेमा, उस गेमा का स्मॉल रिसेप्टिबल होता है, उसको गेमा काप होता है, तलाई में लोकेटेड होता है, जिसमें न्यू बॉडी बनाता है। बनाने के वो गेमा कैसे होता है, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल ब्लड होता है। ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल ब्लड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आइदर ऑन सेम और डिफरेंट तलाई में लोकेटेड होगा। जो स्पोर बनेगा उसमें सेक्सुअल वो कैप्सूल के अंदर रहेगा, जर्मिनेट हो गेमिटोफाइट, फ्री लिविंग गेमिटोफाइट बनाएगा। और जो प्रोटोनिमा जो तुम्हारा दूसरा वाला लिवर रूट्स जो है, लिवर रूट्स में 2 स्टेज होता है, प्रोटोनिमा स्टेज और दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा लीफी स्टेज जो होता है वो उसमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होके लीफी स्टेज बनाता है। ये प्रोटोनिमा फर्स्ट स्टेज है, लीफी स्टेज सेकेंड स्टेज है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्मेंटेशन और ब्राइडिंग से वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एंथेरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोने फीमेल सेक्स ऑर्गन, स्पोर कैप्सूल के अंदर रहेगा। ओलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, यह फुनेरिया, एग्जाम्पल फुनेरिया पॉलिटोट्राइकम, फुनेरिया पॉलिटोट्राइकम स्पेगनम है। एग्जाम्पल फुनेरिया पॉलिटोट्राइकम एंड स्पेगनम है। मॉसेस का एग्जाम्पल था मार्केंशिया, पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जो प्लांट किंगडम के से जो वास्कुलर प्लांट है, अभी वास्कुलर प्लांट में जो सीडलेस वास्कुलर प्लांट है उसको बोलते हैं टेरिडोफाइट, जिसमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है और उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेट होता है। और जो इसमें फर्न्स जो एग्जाम्पल होता है, फर्न्स और हॉस्टाइल्स। और सीडेड प्लांट जो है वो जिम्नोस्पर्म है, वो नेकेड सीड। और वास्कुलर कोनिफर्स, एग्जाम्पल कोनिफर्स। एंजियोस्पर्म में सीड एनक्लोज इन फ्रूट्स और फ्लावरिंग प्लांट, सीड एनक्लोज विद इन प्लांट। और एंजियोस्पर्म में सीडेड एंड फ्रूट के अंदर होता है सीड। फ्लावरिंग प्लांट में मोनोकोट जो है उसमें 1 कोटिलेडन होता है। और पैरेलल वेनेशन ग्रास और लिलीज में मिलता है, लिलियेसी फैमिली। और डाइकोट में 2 कोटिलेडन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे एग्जाम्पल है सनफ्लावर, रोजेस, एनसीईआरटी का ही है। Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। जो ब्रायोफाइट होता है वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, क्योंकि वो उसको पानी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। वो जहाँ पर रहता है वो मिट्टी पर रहता है। दे यूजुअली ओकर इन डेम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़। कवर डेम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। जैसे वो उसमें रॉक के ऊपर एक चिपचिपा सा रहता है, उसमें ग्रो होके प्लांट रॉक्स सक्सेशन में हेल्प करेगा। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है क्योंकि इट्स थैलस लाइक प्रोस्टेट इरेक्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजर्ड, जिसमें बॉडी थैलस लाइक होता है। तो थैलस लाइक है और प्रोस्टेट है, इरेक्ट है। सबस्ट्रेटम मिट्टी और रॉक के साथ ये सब कैसे मिलता है, सबस्ट्रेटम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजर्ड है।
रूट जैसा दे, उसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं है, उसमें दे में पोजेस रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी of bryophyte is haploid. It produce haploid है मेन bryophyte और प्लांट बॉडी haploid है bryophyte का, और इट प्रोड्यूस गैमेट हैंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टीसेलुलर है, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं। एंथेरिडिया कैसे प्रोड्यूस होगा प्रोड्यूस एंथेरिडिया क्या प्रोड्यूस करता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स, और तुम्हारा ये बाइफ्लैजिलेटेड ये देखिए जो मेल गैमेट है एंथेरिडिया, वो पानी में उसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में चाहिए, तो वो पानी में जाएगा, उसका मेल गैमेट जाएगा पानी में, जाने के बाद उधर से रिप्रोडक्शन होगा। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया फ्लास्क शेप्ड होगा और उसमें सिंगल एग रहेगा, उसमें सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। एंथेरोजोइड्स को वो रिलीज इनटू वाटर व्हेयर द कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। जो एंथेरिडिया जब पानी में रिलीज करेंगे तब आर्किगोनियम के साथ कांटेक्ट होगा। एंथेरिडिया फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, तब फ्यूज़ होगा एग के साथ और जाइगोट बनाएगा। जाइगोट एंड इमीडिएटली वो रिडक्शन डिविजन में नहीं जाएगा, पहले जब पहले मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा, बाद में जो द स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो अटैच टू द गेमेटोफाइट के साथ अटैच रहेगा, क्योंकि वो नरिशमेंट मिलेगा उससे गेमेटोफाइट से। Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid spore। कुछ ऐसे स्पोरोफाइट रिडक्शन डिवीजन में जाएगा, मियोसिस, जो बाद में ट्वाइसन से स्पोरोफाइट ट्वाइसन से हैप्लॉइड एन बनेगा, मियोसिस होगा और स्पोर बनेगा। द स्पोर बाद में जर्मेट होकर गेमेटोफाइट बनेगा। जो ब्रायोफाइट होगा वो ब्रायोफाइट आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, नॉट इकोलॉजिकल। एक बार आया था क्वेश्चन, एक बार देखा था मैं, नॉट इकोलॉजिकल। यह और तुम्हारे ये एक बार 2016 में भी ये क्वेश्चन आया, कैसे ये एंथेरोजोइड्स किस से ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर से। और तुम्हारा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, इसमें एक स्टेटमेंट दिया था, ये नॉट इकोलॉजिकल दे दिया था। ब्रायोफाइट आर लिटिल economic important, but some mosses provide food for herbaceous mammals and birds and other animals. जैसे mammals, bird और other animals होता है, वो खाना में फूड होता है। स्पेसीज ऑफ स्फेग्नम ए मॉस प्रोवाइड, जो स्फेग्नम है एक मॉस है जो प्रोवाइड करता है पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। जो पीट है उसका कैपेसिटी है जो वाटर होल्ड करके रखता है, और अलग अलग दूर जाने के लिए जब उसके ऊपर ये पीट लगा देते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चराइज रहेगा तो अच्छा रहेगा। मॉस along with lichen are the first organism to जो मॉस है वो लाइकेन के साथ जो पहले ऑर्गेनिज्म है जो रॉक को कॉलोनाइज किया। हेंस इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट ग्रेट इकोलॉजी, पहले था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइट का, ये मॉस इकोलॉजी ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो पीक 2024 का क्वेश्चन है। They decompose rock making the substrate suitable for the growth of higher plant। हायर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है रॉक को डिकम्पोज करके। since moss form dense mats on the soil, सॉयल के ऊपर मैट्स, जैसे इधर देखेंगे जब जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है उधर मैट्स हो जाता है उसके। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉयल इरोजन। ये फॉलिंग रेन एंड रिड्यूस प्रिवेंट सॉयल इरोजन को रोकता है। जो ब्रायोफाइट को दो तरह डिवाइड किया है, एक लिबर रूट्स एक मोसेस है। जो लिबर रूट्स है वो यूजुअली मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉयल, गीला सा मिट्टी, मार्शी ग्राउंड और बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के बाहर जो रहता है उसमें पुराना पेड़ में रहता है। जैसे डीप वुड इन द, जहाँ वुड के अंदर जैसे खाली जगह रहता है, कोई बूढ़ा ज़्यादा
पुराना पेड़ होने से उसमें उसके अंदर डीप फूड उसमें भी लिवर रूट्स रहता है। प्लांट बॉडी लिवर रूट्स का प्लांट बॉडी जो थैलाइड होता है वो भी 2013 का क्वेश्चन है। मार्केंशिया एग्जाम्पल था प्राइवेट लिवर रूट्स का। जो थैलास इज डोर्सिवेंट्रल एनक्लोज्ड appressed to substratum. The leafy member have tiny leaf-like appendages in the two rows on the stem-like structure. उसमें जो तुम्हारा ऊपर में एक ये बोला ना द थैलास इज डोर्सिवेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। दो लीफी मेंबर जो है वो टाइनी लीफ है, उसमें 2 रोज रहता है, 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऊपर में और इस साइड में दोनों साइड में 2 रोज रहेगा। मार्केंशिया जो है ये पूरा डिस्क्राइब किया है एनसीईआरटी का। ये डायग्राम भी आया हुआ है क्वेश्चन में। ये मार्केंशिया ये देखिए आर्किगोनिया 4 ये अच्छा सा फीमेल का है। मार्केंशिया फीमेल थैलास है ये। 2011 का क्वेश्चन था आर्किगोनिया 4। ये लेवलिंग था गेमा कप राइजर्ड्स, ये राइजर्ड है और ये गेमा कप है जो पूरा जर्मिनेट होके पूरा प्लांट बनाता है। और ये एंथेरिडिया 4 ये फीमेल थैलास है और गेमा कप राइजर्ड्स ये 2011 का क्वेश्चन था। Asexual reproduction takes place by fragmentation of thalli by formation of special structure. Asexual reproduction जो thalli है उसमें special structure रहता है। उस structure जैसे गेमा का फ्रेगमेंट होके बनाता है। जो गेमा होता है वो ग्रीन होता है, मल्टीसेलर होता है। एसेक्सुअल बर्ड which develops जो स्मॉल रिसेप्टेकल्स उसको बोलते हैं गेमा का, जो thalli में लोकेटेड होता है। thalli के ऊपर गेमा का 2018 में आया था। मार्केंशिया था एक साइड में गेमा का था और उस साइड में मार्केंशिया था 2018 का। जैसे तुम्हारा पॉलीसिफोनिया आया था रेड एल की। ऐसे द गेमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से जब डिटैच होगा और जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल बनेगा। वो एक जो बायोफाइट का जो एक्वाटिक एंसेस्टर होता है वो फ्लैजिलेटेड मेल गेमेट होगा। और जो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल सेक्स organ are produced either on the same or on different thalli और सेम थैलाई में और अलग अलग आइदर सेम और डिफरेंट थैलाई में प्रोड्यूस होगा। स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएट हो गए फूड सीटा कैप्सूल बनाएगा आफ्टर मियोसिस होने के बाद स्पोर किसके अंदर प्रोड्यूस होगा, कैप्सूल के अंदर, और स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनेगा। जो मोसेस होता है लिवर मॉस होगा वो द प्रीडोमिनेटेड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गेमेटोफाइट। जो उसके अंदर 2 स्टेज होगा। द फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज होगा और जो डेवलप डायरेक्ट स्पोर्स से बना होता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। वो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटा स्टेज। क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच होगा और फिलामेंटा स्टेज भी रहेगा। जो सेकंड स्टेज होगा वो लीफी स्टेज और डेवलप फ्रॉम 2012 भी में क्वेश्चन आया था प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज लीफी स्टेज डेवलप सेकेंडरी प्रोटोनिमा लेटरल पार्ट जो होता है सेकेंडरी प्रोटोमेंटा से ग्रो होता है प्रोटोनिमा से, उसमें लीफी स्टेज होता है डेवलप होगा लीफी स्टेज। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। जो अपराइट स्लेंडर एक्सिस स्पाइरली ऐसे स्पाइरली रहेगा और अरेंज लीव्स दे आर अटैच टू द सोइल। तो मल्टीसेलुलर ब्रांच रहेगा मल्टीसेलुलर नॉट यूनिसेलुलर। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन रहेगा। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग से सेकेंडरी प्रोटोनिमा फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग से होगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोसेस फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग सेकेंडरी प्रोटोनिमा। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस इन द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। एपेक्स ऊपर में होगा लीफी शूट के लीफ शूट के ऊपर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनेगा और उसमें स्पोरोफाइट में क्या रहेगा 4 सीटा एंड कैप्सूल रहेगा। कैप्सूल में स्पोर्स रहता है। स्पोर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। स्पोर कैसे बनेगा मियोसिस होने के बाद। जो मोसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल। जो मॉस होगा वो स्पोर्स मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल। उसमें एग्जांपल है फुनेरिया पॉलिटोट्राइकम स्फेग्नम है। फुनेरिया पॉलिटोट्राइकम स्फेग्नम एग्जांपल जरूरी याद रखना है। फुनेरिया पॉलिटोट्राइकम ये होता है फुनेरिया। ये गेमेटोफाइट ये स्पोरोफाइट कैप्सूल होगा। ये सीटा
मेन राइजोइड है, यह राइजोइड है लीव्स है। और जो स्फिग्नम है वो उसको एंथेरिडियल ब्रांच बोलते हैं, उसको आर्किगोनियल ब्रांच बोलते हैं। ये ब्रांचेस होता है, नीचे वाला आर्किगोनियल, ऊपर वाला एंथेरिडियल ब्रांच। यह स्फिग्नम जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉस्टाइल और फॉर एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट मेडिसिनल पर्पस और सेल बंडर्स में यूज़ होता है और फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल में भी। जो वो फास्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट बॉडी है जिसमें जाइलम और वास्कुलर प्लांट पोजेस करता है। कूल और डैम शेडेड प्लेसेस में मिलते हैं। सब में फ्लोरिश सैंडी सॉइल कंडीशन में भी। ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या है, वो गेमेटोफाइटिक और टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइटिक होता है। उसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स मिलता है। दिस ऑर्गन पोसेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू, इसलिए जाइलम एंड फ्लेम होता है। ये पहली बार जो प्लांट है जिसमें वास्कुलर टिश्यू मिलता है। और द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफाइल्स। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रोफाइल्स इस जो एग्जाम्पल है सेलाजिनेला। और जो लार्ज होगा, लार्ज को मैक्रो बोलते हैं, लार्ज मैक्रो होगा तो फर्न्स, ये फर्न्स लार्ज। द स्पोरोफाइट बियर्स sporangia. The sporophyte bears sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophyll. दो स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया रहेगा, उसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस को बोलते हैं स्पोरोफिल्स। ये 2020 का क्वेश्चन है। ये द इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अलग अलग स्पोरोफिल जहाँ पर नहीं बनता उधर अलग अलग केस में डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे स्ट्रोबिलाई और कोन्स। उसको ये एग्जाम्पल है सेलाजिन लाइकेट्स। 2020 का क्वेश्चन है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस और स्पोर मदर सेल। जो द स्पोर मदर सेल, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। जो स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाता है, स्पोर मदर सेल से मियोसिस होकर स्पोर बनेगा। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। और बाद में जो स्पोर जर्मिनेट हो गए इनकॉन्स्पिक्यूअस, आँख से नहीं दिखा सकते हो ऐसे, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट क्या है मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। फ्री लिविंग होगा, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट हो, इसको बोलते हैं प्रोथैलस। द गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम शेडी एरियाज टू ग्रो। स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट नीड फॉर वाटर, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट लिविंग लिमिटेड होगा, रेस्ट्रिक्ट टू नैरो जियोग्राफिकल एरियाज है। द गैमेटोफाइट में बियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे मेल को एंथेरिडिया बोलते हैं, आर्किगोनिया फीमेल को बोलते हैं। वाटर रिक्वायर होता है एंथेरोसिस को ट्रांसफर करने। 2016 का क्वेश्चन है। जो मेल गैमेट रिलीज होता है एंथेरिडिया, जो आर्किगोनिया में माउंट में वाटर के थ्रू से। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब मेल गैमेट के आर्किगोनियम के साथ एग के साथ फ्यूजन होगा आर्किगोनियम के अंदर, जो तब जाइगोट फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट प्रोड्यूस क्या करेगा, देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। तब जाइगोट एक मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, वो जो टेरिडोफाइट का डोमिनेंट स्टेज है। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। ज़्यादातर जो स्पोर्स बनता है वो सिमिलर होता है, उसको बोलते हैं होमोस्फेरस। सिर्फ जेनारा लाइक सेलाजिनल सल्बिनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। 2018 का क्वेश्चन था, 2017 का भी क्वेश्चन था। मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर्स, उसको बोलते हैं हेटेरोस्पोर्स। उसमें जैसे एग्जांपल था सेलाजिनेला एंड सल्विनिया। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte. मेगास्पोर और मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गेमेटोफाइट बनाता है। द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन इन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अलग अलग पीरियड में जो फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर रहता है। The development of zygote into young embryo takes place within the female gametophyte. जो zygote का डेवलपमेंट होता है young embryo का फीमेल gametophyte के अंदर ही होता है। This event is precursor to seed habit, considered as an important step in evolution. ये 2009 का क्वेश्चन है।
ये वाला सीड इवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट स्टेप्स है ये अंदर में। दिस इवेंट जो यंग एम्ब्रायो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर रहता है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है ये सीड हैबिट के लिए। एग्जांपल है टेरिडोफाइट का फार्दर क्लासेस जैसे सिलोप्सिडा, सिलोटम, जैसे जो क्लास है से उससे एग्जांपल है सिलोप्सिडा, सिलोटम। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम होता है, ये एक ज़रूर याद कर लेना। लाइकोप्सिडा में सिलोप्सिडा में सिलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और जो सेलाजिनेला होगा। और यह याद करना लाइकोप्सिडा में। स्फिनोप्सिडा में ये याद करना इक्विसेटम है। और टेरोप्सिडा में टेरोप्सिडा तो ड्रायोप्टेरिस टेरिस आद्यंतम। ये तीनों याद करना, सेलाजिनेला, इक्विसेटम और आद्यंतम। ये ज़्यादा आता ही है क्वेश्चन, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था। बाद वाला जो है वो जिम्नोस्पर्म होगा। और जिम्नोस्पर्म, जिसमें जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड। जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड। 2018 में भी क्वेश्चन आया था जो ये ओव्यूलर नोट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल और एक्सपोज होता है, 18 का क्वेश्चन था। और बोथ बिफोर फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद में भी द सीड डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद भी कवर्ड नहीं रहता है, नेकेड रहता है। जिम्नोस्पर्म जो मीडियम ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब्स में होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर मीडियम ट्रीज भी होता है, टॉल ट्रीज भी होता है और श्रब भी होता है। हार्ड नहीं होता, छोटा सा ये ग्रासेस नहीं होता है। One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species। ये ज़्यादा टॉल स्पेस है, रेडवुड ट्री है, ये याद कर लें। ये आया हुआ क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है। द रूट आर जनरली, जो रूट होता है जो जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर ट्रैप रूट होता है। जो साम जनरा फंगल एसोसिएशन करेगा तो जिम्नोस्पर्म में कुछ ऐसे जनरा है जो फंगल एसोसिएशन करेगा तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल माइकोराइजा, एग्जाम्पल पाइनस है। और सम अदर जैसे साइकास है, स्पेशलाइज्ड रूट्स बनाता है। वो कोलाकोरालोइड रूट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया के साथ होता है। द स्टेम, साइकास का जो स्टेम है वो अनब्रांच होता है। और पाइनस और सेड्रस जो है उसमें ब्रांच होता है। लीव्स सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। जो साइकास है, साइकास में पिन्नेट लीव्स मिलता है और कुछ ईयर्स परसिस्ट होता है। द लीव्स जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी एडेप्ट हो सकता है, टेम्परेचर जहाँ पर ह्यूमिडिटी, वाइंड टेम्परेचर ज़्यादा है। और इन कोनिफर्स नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सर्विस एरिया, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। उसका थिक क्यूटिकल होता है, मोटा की थिक, पतला सा क्यूटिकल होता है, ठीक है। और थिक क्यूटिकल होता है। सनकेन स्टोमाटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर, उसके अंदर जो स्टोमाटा है जो वो सनकेन होता है क्योंकि वो वाटर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये टेबल याद करने से हो जाएगा ये वाला बहुत। यानी कि जो साइकास होता है उसे साइकास सी को, ये भी कोरालोइड रूट्स। पाइनस पी माइकोराइजा के साथ जो साइकास होता है वो अनब्रांच होता है और पाइनस होता है वो ब्रांच। और जो साइकास होगा वो डायोशियस होगा क्योंकि अलग अलग प्लांट में रहेगा। साइकास का जो और अनब्रांच्ड है इसलिए अलग अलग प्लांट में रहेगा, मेल और फीमेल। और पाइनस है मोनोशियस से एक ही ट्री में रहता है और ब्रांच्ड है। और ये वाला याद रख लें। ये द जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होता है। पहले जो टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट में सिर्फ होमोस्पोरस होता है, सिर्फ दो सेलाजिनेला और साल्विनिया ये जो होमोस्पोरस, बाकी सब होमोस्पोरस होता है उसको छोड़ के। दे प्रोड्यूस जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर हैप्लॉइड बनाते हैं, प्रोड्यूस हैप्लॉइड और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस स्पोरेंजिया के अंदर दैट बॉन्ड ऑन द स्पोरोफिल व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया के अंदर दो तरह का स्पोर्स बनता है और दैट बॉन्ड ऑन द स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के ऊपर बॉन्ड होता है। जैसे उसके ऊपर स्पाइरली अरेंज होता है, स्पाइरली अरेंज होगा, स्पाइरली अरेंज। इसको क्या बोले, along axis to form legs or compact strobili. The strobili bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. Male strobili bearing microsporophyll or microsporangia are called microsporangiate or male strobili. The microspore develop into male gametophyte.
जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलप है मेल गेमेटोफाइट बनाएगा गेमेटोफाइट जनरेशन जो हाईली रिड्यूस और कॉन्फाइड लिमिटेड नंबर ऑफ सेल रहेगा, मैंने कम सेल रहता है, हाईली रिड्यूस क्योंकि कम सेल रहता है। दिस रिड्यूस गेमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। जो रिड्यूस गेमेटोफाइट बोला ये उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ये तुम्हारा साइकास का स्ट्रक्चर है, पाइनस का स्ट्रक्चर है, पाइनस का स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये ब्रांच्ड हो रहा है, ये अलग ब्रांच है, उसका ब्रांच नहीं। जो मेल एंड फीमेल द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। वो सब डेवलपमेंट पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद इन ओब्यूल इसको और मेगास्पोरेंजिया जो ओब्यूल का और एक नाम है मेगास्पोरेंजियम जो कोन जिस बियरिंग मेगास्पोरोफिल जिस कोन में मेगास्पोरोफिल रहता है विथ ओब्यूल के साथ और मेगास्पोरेंजियम उसको बोलते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल एंड फीमेल कोन और स्ट्रोबिलाई में बॉर्न ऑन द सेम ट्री, जब सेम ट्री के अंदर रहता है मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबिलाई उसको बोलते हैं पाइनस। और जब साइकास है वो मेल कोन्स और मेगास्पोरोफिल अलग ट्री में रहेगा। ये साइकास का ये अलग ट्री में रहता है, ये पाइनस का एक ही ट्री के अंदर रहता है, इसलिए डायोशियस ये मोनोशियस और डायोशियस। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन सेल ऑफ द न्यूसेलस। जो मेगास्पोर मदर सेल है द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओब्यूल। जो न्यूसेलस है उसको एक एनवेलप प्रोटेक्ट करके रखता है और एक कंपोजिट जैसा कंपोजिट स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं ओब्यूल। द ओब्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल व्हिच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। जो ओब्यूल है वो मेगास्पोरोफिल के ऊपर ग्रो करेगा और एक क्लस्टर होकर फीमेल कोन बनाएगा। The megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspore mother megaspore। जो megaspore mother cell है वो meiotically divide करेगा और 4 megaspore बनाएगा। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte। जो एक megaspore functional megaspore जो है वो megasporangium के अंदर रहता है, वो डेवलप होकर फीमेल मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर 2 और 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया दैट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन ए मेगास्पोर। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट वो भी तुम्हारा मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल gamete do not have independent free living existence। जो ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है इंडिपेंडेंट, और तुम्हारा ये जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दे रिटेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। जो स्पोरेंजिया के ऊपर विदिन द स्पोरेंजिया के अंदर रहता है और स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर ये तुम्हारा ये रहता है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो मेल माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन रिलीज होगा और एयर करंट या हवा से जाएगा come in contact with the opening of ovule born on the megasporophyll। जो तुम्हारा ओब्यूल का ओपनिंग में कांटेक्ट में आएगा, आने के बाद मेगास्पोरोफिल में ग्रो करेगा। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओब्यूल। जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट की ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करेगा। पोलन ट्यूब जो कैरी करके आ रहा है इन द ओब्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। पोलन ट्यूब के थ्रू से वो जो कंटेंट है वो कहाँ निकल माउथ के आर्किगोनिया के माउथ पे ऊपर छोड़ देगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट एम्ब्रायो बनेगा और ओब्यूल सीड बनेगा। द सीड आर नॉट कवर्ड। जो सीड है वो कवर नहीं होता है, उसको सीड कवर नहीं होता है। उसका प्लॉइडी लेवल क्या है? एंडोस्पर्म का जिम्नोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल n होता है, या तुम्हारा एंजियोस्पर्म का 2 n होता है। ये देखिए जो जिंको होता है उसका डॉर्फ यही डॉर्फ शोर लॉन्ग शोर सीड या जिंको है जो जिम्नोस्पर्म है। ये 2012 में भी ये क्वेश्चन आया था, वो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है कि नहीं।
ये अभी एंजियोस्पर्म बढ़ते हैं। अनलाइक जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नेकेड होता है, एंजियोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो ओव्यूल जो तुम्हारा फ्लावर के अंदर रहता है। pollen grain and ovule develop in a specialized structure called flower. In angiosperm the seed are enclosed in fruit. जो seed है fruit के अंदर रहता है। The angiosperm are exception large group of plant occur in wide range of habitat. जो angiosperm है वो large group of plant है जहाँ वाइड अलग अलग हैबिटेट में मिलता है। दे रेंज साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट ओल्फिया, जो स्मॉलेस्ट साइज है ओल्फिया, और जो टॉल ट्री है वो यूकेलिप्टस होता है ओवर 100 मीटर्स। दे प्रोवाइड as food, fodder, fuel, medicine and several other commercial important product। जो एंजियोस्पर्म का दो तरह का प्लांट है, जैसे डाइकोटिलिनस प्लांट और मोनोकोटिलिनस प्लांट। डाइकोटिलिनस प्लांट में क्या होता है, 2 कोटिलेडन होता है, रेटिकुलेट बनेशन होगा, और जो टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होगा। उसमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर कैसे है, उसमें 4 और 5 मेंबर ईच फ्लोरल वर्ड्स, 4 और 5 मेंबर रहेगा, और फ्लोरल डायग्राम में देख सकते हो आप लोग, बाद वाले चैप्टर में है। द मोनोकोट में क्या है, सिंगल कोटिलेडन होता है। मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडन होगा, पैरेलल बनेशन और ट्राइमेरस फ्लावर है, हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ड। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म में, वो स्टेमन होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। स्लेंडर फिलामेंट पतला सा फिलामेंट रहता है, एंथर ऊपर में रहता है। विद इन द एंथर द पोलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस। एंथर के अंदर पोलन मदर सेल जो है वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाता है, जो मैच्योर होकर पोलन ग्रेन होता है, मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर में वो पिस्टल होता है। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एट द बेस, और बेस में ओवरी रहेगा, एंड ए लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल रहेगा। ऊपर में स्टिग्मा रहता है, ब्लेंडिंग प्लेटफॉर्म। इनसाइड द ओवरी और ओव्यूल आर प्रेजेंट, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है। जनरली ईच ओव्यूल हैज मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड मेगा। जो मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा, जो 3 डीजेनरेट हो जाएगा, 1 डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रायोसिक बनेगा। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होकर एम्ब्रायोसिक बनेगा। ईच एम्ब्रायोसिक एज 3 सेल एग अपैरेटस। ये हर एम्ब्रायोसिक में क्या 3 एग सेल एग अपैरेटस रहेगा। 1 एग सेल, 2 साइनर्गी, 3 एंटीपोटल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये देखिए जो डाइकोट और मोनोकोटिलिनस स्ट्रक्चर है, ये मोनोकोट का स्ट्रक्चर है, और ये डाइकोटिलिनस प्लांट का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये पैरेलल बनेशन, रेटिकुलेट बनेशन देखिए डाइकोट और मोनोकोट का। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो पोलर न्यूक्लियाई होगा वो फ्यूज़ करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा। पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय हवा से और वेरीज अदर एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल के ऊपर जाएगा, स्टिग्मा पे तो पोलिनेशन होगा। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड रिजल्ट फ्रॉम पोलन ट्यूब ग्रोथ ऑफ द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच। पोलन ट्यूब से जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल पे रीच करेगा, जहाँ के ओव्यूल पे मिलेगा। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रायोसेक when 2 male gamete are registered। द पोलन ट्यूब एम्ब्रायोसेक के अंदर जाएगा पोलन ट्यूब की थ्रू, और 2 मेल गेमेट डिस्चार्ज करेगा। वन मेल गेमेट्स क्या करेगा, एक सेल के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा, सिनगेमी होगा। और अदर मेल गेमेट क्या करेगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ को करके ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा पेन, क्योंकि बे ओकर ड्यू टू फ्यूज़न के लिए जो दिस ओकरेंस, ये दोनों फ्यूज़न एक में हो रहा है, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड यूनिक इवेंट्स टू एंजियोस्पर्म में एक यूनिक इवेंट है, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो बनेगा विथ 1 और 2 कोटिलेडन, और प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनेगा, जो नरिशमेंट देगा डेवलपिंग एम्ब्रायो को। द साइनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो साइनर्जिड और एंटीपोडल सेल है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिजेनरेट हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल सीड बनेगा और ओवरी फ्रूट बनेगा। जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का, ये देखिए जो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म कैसे है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। यह है
ये देखिए, ये एंथा है, ये फिलामेंट है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है, बाद में माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से डेवलप होकर पोलन ग्रेन बन रहा है। ये मेल गैमेटोफाइट होगा या और गैमेट ट्रांसफर होकर फ्यूज होकर एग के साथ बाद में जाइगोट बनेगा। इधर ये गैमेटोफेगस, ये सब एन है। ये स्टाइल ओवारी है, ये स्टिग्मा है और ये ओवारी है। वो मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन एग के साथ ये भी जो जाइगोट बना एम्ब्रायो, बाद में स्पोरोफाइट। ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। थैंक यू। ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।